सौभाग्यप्रद गणपति साधना। भगवान गणपति को जिस साधक पर कृपा हो जाती है उस पर कभी कोई अभाव अथवा समस्या नहीं आती है। सामान्य पूजा और सच्ची श्रद्धा से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। हमारे यहाँ विभिन्न देवी देवताओं को पूजा, साधना अथवा अनुष्ठान आदि किसी विशेष प्रयोजन आदि के लिए किए जाते हैं, जैसे कि किसी को आर्थिक समस्या है, किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी के विवाह आदि में बाधा आ रही है अथवा अन्य किसी प्रकार की कामना पूर्ति हो। इसी अनुरूप यह प्रयोग भी उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक है जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है। यह प्रयोग करने के कुछ समय बाद ही समस्याओं में कमी आने लगती है। यह प्रयोग एक बहुत विख्यात बाबा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इन बाबा के अनेक भक्त हुआ करते थे। उन्हीं में से एक भक्त जब भी उनसे मिलता तभी चेहरा उदास और परेशान सा लगता। बाबा ने उसे कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। एक दिन बाबा ने उससे उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह कपड़े की एक मिल में प्रबंधन कार्य देख रहा है। जितना पैसा वेतन के रूप में मिलता है उससे उसका निर्वाह ठीक से नहीं होता है। उसने बाबा को एक बहुत गंभीर बात बताई कि वर्तमान की उसे चिंता नहीं है। जैसे भी कठिन दिन है वह उन्हें भोग लेगा। चिंता केवल भविष्य को लेकर है। नचवे अभी छोटे हैं, आने वाले समय में उनकी शिक्षा आदि पर खर्च करना पड़ेगा। घर के अन्य खर्च भी बढ़ेंगे, उनको व्यवस्था कैसे होगी, दो यही चिंता को बात है। उसकी बात में इतनी करुणा थी कि बाना का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे शाम के समय बुलाया और सौभाग्यप्रद गणपति साधना के बारे में बताया और इस प्रयोग की विधि भी बताई। उस भक्त ने बाबा के निर्देशानुसार इस प्रयोग को किया। इसके 2 महीने बाद ही परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा था। एक अन्य बड़ी मिल ने इसकी कार्य कुशलता से प्रभावित होकर पहले वाले वेतन से 3 गुना अधिक पर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इसके 2 साल बाद एक व्यक्ति ने इस साधक के साथ साझेदारी से मिल खोल ली। 4 साल के भीतर ही इस साधक को सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होकर धन की वर्षा होने लगी। वास्तव में यह सौभाग्य गणपति साधना का फल इसके नाम के अनुरूप ही प्राप्त हुआ था। उपाय को कर सकता है उसे मैं अवश्य इसके बारे में बताकर। फिर मैंने अनेक लोगों से यह उपाय संपन्न कराया। सभी ने इस उपाय को चमत्कारिक प्रभाव के बारे में मुझे बताया। इस उपाय को मैं अपने असंख्य पाठकों के लिए यहाँ बता रहा हूँ। जो व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान है, अत्यधिक श्रम करने के पश्चात भी पैसों की परेशानी रहती है, उन सभी के लिए यह प्रयोग अत्यंत प्रभावी एवं लाभ देने वाला है। इस उपाय में सबसे पहले चांदी के पत्र पर अग्राकित गणेश यंत्र उत्कीर्ण करवाकर उसे चेतना संपन्न कर लें। फिर उसे शुभ मुहूर्त में अपने उपासना कक्ष में स्थापित करके उसको विधिवत उपासना करें। अगर चांदी के पत्र पर यंत्र उत्कीर्ण करना संभव नहीं हो तो इसी गणेश यंत्र को भोजपत्र के ऊपर पंचगंध की स्याही एवं चमेली को कलम से लिखकर उसकी भी विधिवत पूजा अर्चना कर लें, ताकि यंत्र चेतना संपन्न बन जाए। इसके पश्चात इस यंत्र को त्रिधातु निर्मित तानीज में भरकर अपने कंठ अथवा बाहुमूल में लाल धागे से बांध ले। इस साधना में निर्मित किया जाने वाला गणेश यंत्र इस प्रकार है। यंत्र निर्माण के लिए पंचगंध की स्याही का प्रयोग किया जाता है। पंचगंध स्याही बनाने के लिए गोरोचन, धेत चंदन, केसर, ब्रह्य कमल पंखुड़ियां, अगर अथवा सुगंधबाला को आवश्यकता होती है। सबसे पहले उपरोक्त गंधों को एकत्रित करके अच्छी तरह से पिसकर अथवा बारीक पीस कर परस्पर मिलाकर चंदन जैसा लेप बना लें। फिर किसी शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्प नक्षत्र या अमृत सिद्धि योग अथवा सर्वार्थ सिद्धि योग के अवसर पर चमेली को कलम द्वारा इस पंचगंध स्याही द्वारा विधिवत भोजपत्र के ऊपर लिखकर यंत्र तैयार कर लें। जब गणपति यंत्र तैयार हो जाए तो इनकी उपासना के लिए अगले शुभ मुहूर्त का चुनाव कर
इस गणपित अनुष्ठान कोडोट गणेश चतुर्थी के दिन से अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि के दिन भी शुरू किया जा सकता है। अतः जिस दिन इस अनुष्ठान को शुरू करने का निश्चय कर, उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एवं नित्य कर्म से निवृत्त होकर तैयार हो जा। एक स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने पूजा कक्ष में उत्तराभिमुख होकर आराम से बैठ जाएं। बैठने के लिए कंबल आसन अथवा कुशा आसन का प्रयोग करें। आसन पर बैठकर अपने सामने लकड़ी को एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर एक श्वेत रंग का वस्त्र बिछा लें। चौकी पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करके चांदी पर उत्कीर्ण किए गए सौभाग्यप्रद गणपति यंत्र को प्रतिष्ठित करें। इसके पश्चात यंत्र पर पंचगंध युक्त स्याही से 11 बार गंध अर्पित करते हुए गणपति नमः नामक मंत्र का उच्चारण करते रहें। चांदी के यंत्र के साथ ही भोजपत्र पर बनाए यंत्र को भी प्रतिष्ठित कर लें। रजत पत्र पर उत्कीर्ण गणपति यंत्र को गंध लेपन के पश्चात धूप दीप अर्पित करें। घी का एक दीपक जलाकर चौकों पर रख दे और स्वयं गणपति को यंत्र में प्रतिष्ठित होने के लिए उनका आह्वान करें। धूप, दीप, पुष्प, गंध आदि चढ़ाने के पश्चात चौकी के ऊपर गणपति के लिए पंचमेवा और लंगों का भोग लगाकर रखें। अंत में गणपति के सामने अपनी प्रार्थना करें। उनसे जो मांगना चाहे मांगे तथा उनकी आज्ञा प्राप्त करके अग्राकित मंत्र की कम से कम 3 मालाओं का जाप करें। अगर अधिक संख्या में मंत्र जाप संभव हो तो वैसा कर ले। गणपति मंत्र इस प्रकार है। श्री गण सौम्यास गणपत्ये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र का जाप स्फटिक माला अथवा मृगा माला के ऊपर किया जाए, यह सर्वश्रेष्ठ रहता है। यद्यपि मंत्र जाप के लिए हकीक को माला का भी उपयोग किया जा सकता है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो उसके उपरांत गणपति से एक बार पुनः अपनी प्रार्थना कर लें तथा उनकी आज्ञा लेकर आसन से उठ जाएं। गणपति को जो नैवेद्य अर्पित किया गया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लें। शेष प्रसाद को घर के अन्य सदस्यों में बांट दीजिए। इस तरह निरंतर 21 दिन तक इस अनुष्ठान को जारी रख। प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्वच्छ होकर अपने पूजा कक्ष में बैठकर सौभाग्यप्रद गणपति यंत्र को पूजार्चना कराएं। प्रतिदिन यंत्र को गंगाजल अथवा शुद्ध जल से धोकर पंचगंध लेपन कराएं। गंध लेपन के समय 11 बार गणपति नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात यंत्र को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा अर्चना कराएं। गणपति का आह्वान कर और उनसे प्रार्थना करके एवं उनकी आज्ञा प्राप्त करके गणपति के उपरोक्त मंत्र को कम से कम 3 माला मंत्र जाप करते रहे। जाप के पश्चात गणपति से प्रार्थना करना एवं आसन से उठने की आज्ञा लेना न ही भूले। यह गणपति की नियमित पूजा का क्रम है। इस पूजा में एक बात का ध्यान रखा जा सकता है कि प्रतिदिन गणपति को पंचमेवा का नैवेद्य लगाना ही पर्याप्त रहता है। लंखौ का नैवेद्य प्रथम दिन और अनुष्ठान के आखिर दिन अर्थात 21 दिन ही लगाना होता है। 21वें दिन, जिस दिन आपका अनुष्ठान संपन्न होता है, उस दिन एक माला अतिरिक्त मंत्र जाप करे तथा गणपति यंत्र के आगे रखे हुए नैवेद्य को घर परिवार के अलावा आस पड़ोस में भी बंटवा दें। विशेषकर बच्चों में प्रसाद बंटवाना अति शुभ रहता है। इस तरह 21वें दिन यह अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। अनुष्ठान समाप्ति के पश्चात चांदी पर निर्मित गणेश यंत्र को पूजास्थल पर ही बने रहने दे तथा नियमित डॉट रूप से उसके सामने धूप, दीप आदि अर्पित करते रहें। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ संख्या में मंत्र जाप भी नियमित रूप से जारी रख, जबकि दूसरा गणपति यंत्र जो भोजपत्र पर निर्मित किया गया है और जिसे त्रिधातु से बने तानीज के अंदर रखा जाता है, उसे लाल रेशमी धागे से अपने गले अथवा बाएं हाथ की बाजू पर बांध लें। 21 दिन के दौरान जो पूजा सामग्री चौकी के ऊपर व इसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है, उसको एक जगह एकत्र करके किसी जल खरोत में अथवा किसी नदी आदि में प्रवाहित करवा दें।
इस प्रकार 21 दिन का गणपति का यह अनुष्ठान पूर्णता के साथ संपन्न हो जाता है। गणपति का यह 21 दिन का अनुष्ठान बहुत ही प्रभावशाली है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनेक तरह की बाधा एवं आपदाएं स्वतः ही शांत हो जाती है। गणपति यंत्र को प्रतिष्ठित करने एवं इस अनुष्ठान को संपन्न करने से धन आगमन के खोद खुलते रहे, व्यापार वृद्धि होती है, मित्र एवं पारिवारिक सदस्यों से भरपूर सहयोग प्राप्त होता है तथा आर्थिक स्थिति दिनों दिन सुदृढ़ होती जाती है।